कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके विषय में आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा, ऐसा शख्स जो एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, जो आर्थिक दृष्टि से अपने 3 साल के कार्यकाल में 11वें स्थान से 4थे स्थान पर अपने देश को लाके खड़ा किए हैं और एक ऐसा नया भारत का निर्माण कर रहे हैं जो छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है, दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। ऐसे नए भारत का निर्माण हमारे आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर करके पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि ऐसे शख्स हम लोगों के बीच में हैं और आज उनके करकमलों से हमारा ये भव्य विधानसभा भवन लोकार्पण हुआ है और इसके लिए मैं अपने मंत्री, विधायकगण और अधिकारीगण और समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक गौरवशाली इतिहास है। विधानसभा का भी ये रजत जयंती वर्ष है और ये 25 वर्षों में अनेक कीर्तिमान हमारा ये विधानसभा अर्जित किया है और इसमें अभी तक पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनका भी हमारे विधानसभा को मार्गदर्शन मिला है और कई नए हम लोग यहाँ पर रूल बनाए हैं जिसका अन्य विधानसभा भी अनुसरण करते हैं और कोई व्यक्ति अगर बेल में चला जाता है तो स्वतः वह निलंबित हो जाता है। ऐसा हमारे ये छत्तीसगढ़ विधानसभा समृद्धशाली है और डॉक्टर रमन सिंह जी, जिनको एक लंबा संसदीय ज्ञान है, उनके अनुभव का लाभ भी हमारे प्रदेश को मिल रहा है और जब ये 2023 का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और आपके आशीर्वाद से यहाँ पर आधे से ज़्यादा नए विधायक चुनकर आए तो उन्होंने सबसे पहले नए विधायकों के लिए यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका बहुत लाभ हमारे नए विधायकों को हो रहा है और ये विधानसभा जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम कर रहा है और हम लोग इसे लोकतंत्र के मंदिर की परंपरा को और आगे बढ़ाते रहेंगे आप लोगों के, आपके आशीर्वाद से। और आप की जो मोदी की गारंटी है उसको भी हम लोग 21-22 महीने के कम समय में ही पूरा करने का प्रयास किए हैं और इस प्रदेश को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है, आज उनको भी नमन करते हैं। उन्होंने बनाया है इस प्रदेश को, लेकिन संवारने का काम आप कर रहे हैं और आगे भी संवारते रहेंगे। आपने 21-22 महीने में हमारे प्रदेश के लिए हम लोग जितना चाहे हैं उससे भी ज़्यादा दिए हैं। आगे भी छत्तीसगढ़ के लिए आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहेगा और मैं आप व्यस्तम समय में से आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए समय निकाल कर आए हैं और सवेरे से लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। ये तीसरा कार्यक्रम है और 2 कार्यक्रम और है, लंच का भी समय नहीं है। तो ऐसा हम लोगों के ऊपर आपका आशीर्वाद है, इसी तरह से आशीर्वाद बना के रखेंगे। आपका मैं फिर से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रखर शीर्ष नेतृत्व में हमारा युवा छत्तीसगढ़ अपनी सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहर को संजोते हुए विकसित भारत के निर्माण में पावर हाउस की भूमिका अदा करने की ओर अग्रसर है। अब मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से विनम्र निवेदन करता हूं, कृपया अपने संबोधन के लिए पधारें। जय जोहर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के
नए भवन के लोकार्पण के इस पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ की जनता और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। राज्य की स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से इस विधानसभा का भवन का लोकार्पण हो रहा है। ये क्षण हम सबके लिए गौरव का क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री जी सदैव लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनकी गहरी आस्था रही है। मुझे विश्वास है राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति से सिंचित एवं आधुनिक तकनीकी एवं विशिष्ट वास्तु से निर्मित इस विधानसभा भवन में जो निर्णय लिए जाएंगे उससे राज्य की समृद्धि खुशहाली के नए आयाम स्थापित होंगे और राज्य में व्यापक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के भी नए आयाम स्थापित होंगे। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं जन आस्था एवं विश्वास का केंद्र होती है। विधानसभा में होने वाली चर्चा, विधेयकों पर चर्चा, सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा वहां के नागरिकों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने हमेशा मर्यादा, संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की उच्च परंपराएं स्थापित की है। मुझे आशा है नए विधानसभा का भवन इन उच्च परंपराओं को और मजबूत देगा। मेरी शुभकामना है कि ये नया विधानसभा का भवन लोकतांत्रिक आदर्शों का केंद्र बने, लोक सेवा की भावनाओं को और मजबूत करे और आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर ऊर्जा से और कठिन मेहनत से काम करे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। देवी और सज्जनों, हमारे संविधान को देश का स्वाभिमान मानने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी नेतृत्व में भारत अपने लोकतांत्रिक आदर्शों की ध्वजा को विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा स्थापित कर रहा है। मान्यवर, याद आता है 26 सितंबर 2021 का वो दिन, रविवार, कोविड महामारी का वो कालखंड जब आप अपनी 4 दिनों की व्यस्त अमेरिका यात्रा के दौरान लगभग 65 घंटे के अमेरिकी प्रवास में 20 महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होने के बाद तकरीबन 15 घंटे की हवाई यात्रा पूरी कर स्वदेश वापस लौटे। उसी दिन शाम लगभग 8:45 बजे आपने निर्माणाधीन संसद भवन का अचानक दौरा किया। सफेद हेलमेट पहने भारी मलबे के बीच तंग रास्तों से गुजरते हुए आपने कुशल शिल्पी की भांति आकार लेते नए संसद भवन का जायजा लिया, श्रमजीवियों का हौसला बढ़ाया। ऐसी अनुपम देश सेवा, ऐसा अद्भुत कर्मयोग जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर जाता है। राष्ट्र सर्वोपरि के इन्हीं आदर्शों को प्रतिबिंबित करता छत्तीसगढ़ का नवनिर्मित विधानसभा भवन माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर इसका लोकार्पण करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। बहुत बहुत आभार महोदय। पट्टिका अनावरण के साथ ही नए छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का लोकार्पण संपन्न हुआ। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की विगत 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की कुछ झलकियां इस लघु फिल्म के माध्यम से। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, उसकी सबसे सशक्त अभिव्यक्ति है लोकसभा और विधानसभा। आज 1 नवंबर 2025 मां शबरी की तपोभूमि और गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली छत्तीसगढ़ के रजत जयंती उत्सव का ऐतिहासिक दिन है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भव्य और आधुनिक भवन का लोकार्पण कर रहे हैं। लेकिन ये केवल एक नई इमारत का उद्घाटन नहीं, ये लोकतंत्र की 25 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा का उत्सव है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के अथक प्रयासों से
जब 1 नवंबर 2000 को भारत के मानचित्र पर 26वें राज्य छत्तीसगढ़ का अभ्युदय हुआ, तब एक नए भविष्य की नींव रखी गई। हमारी विधानसभा की 25 वर्षों की यात्रा लोकतंत्र की सुदृढ़ परंपराओं का प्रमाण है। लोकतंत्र की जड़ें भारत में वैदिक काल से ही मजबूत रही हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रदेश की जनता की सेवा का अवसर मिला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की विधायी यात्रा भले ही 25 वर्ष पुरानी हो, लेकिन इसकी जड़ें 100 वर्षों तक जाती हैं। 1903 में ब्रिटिश काल में सीपीएन बरार, फिर आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश का हिस्सा रहे इस भूभाग ने जब नए राज्य का रूप लिया तो अपनी विधानसभा की आवश्यकता महसूस की। 14 दिसंबर 2000 को राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में पहला सत्र आयोजित हुआ। फिर 2001 से विधान नगर के भवन से विधायी कार्य प्रारंभ हुए। इन 25 वर्षों में विधानसभा ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए और राज्य के विकास की दिशा तय की। छत्तीसगढ़ विधानसभा का गौरव है कि कोविड काल को छोड़कर अब तक कोई बजट बिना चर्चा के पारित नहीं हुआ। स्वमेव निलंबन व्यवस्था, जय जौहार से हर सत्र की शुरुआत, 3 राष्ट्रपतियों के संबोधन और 25 वर्षों में बिना मार्शल या अनुच्छेद 356 के संचालन इस सदन के अनुशासन और संस्कृति की मिसाल है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं ऐसे सदन के आसंदी पे आसीन हूं जहां पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों के मध्य विचारधारा का अंतर अथवा मतभेद भले ही हो, मनभेद नहीं। राज्य और देश के विकास में दोनों पक्ष एक ही भावना रखते हैं। यह छत्तीसगढ़ विधानसभा की खूबसूरती है कि यहाँ सदस्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। इसके लिए विधानसभा द्वारा प्रति वर्ष पक्ष विपक्ष के एक सदस्य को उत्कृष्टता अलंकरण से अलंकृत किया जाता है। 50 एकड़ 6 लाख वर्ग फुट में निर्मित विधानसभा परिसर को 3 प्रमुख विंग्स में विभाजित किया गया है। नए विधानसभा भवन की आकृति हमारी सांस्कृतिक पहचान धान के कटोरे में ढाली गई है। यहाँ सुंदर झीलें, म्यूजियम, सेंट्रल हॉल और हरे भरे उद्यान हैं। भव्य सीलिंग जहाँ पर धान की बालियों और पत्तियों की कलात्मक नक्काशी छत्तीसगढ़ की मिट्टी से जुड़ाव को दर्शाती है। यहाँ उपयोग में लाई गई हर सामग्री मेड इन छत्तीसगढ़ है। राष्ट्रीय ई विधान नेवा तकनीक, 1 डेस्क लेजिस्लेटर मॉडल इसे पेपरलेस और भारत के सबसे अत्याधुनिक विधानसभा भवन बनाते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए तैयार है। ये थी हमारी विधानसभा की बाल्यकाल से वर्तमान तक की यात्रा की कुछ तस्वीरें। आइए एक बार करतल ध्वनि से छत्तीसगढ़ की इस गौरवशाली यात्रा को नमन करें जोरदार तालियों से। देवी और सज्जनों, माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी की ओजस्वी प्रेरणा से इस संसदीय यात्रा पर केंद्रित एक पुस्तक की रचना की गई है। इस स्मारिका को उत्कर्ष नाम दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मंचासीन विभूतियों से आग्रह, इस स्मारिका का विमोचन कर हमें कृतार्थ करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। विगत 25 सालों की स्मृतियों को संजोए इन स्मृतियों की अभिव्यक्ति। बहुत बहुत आभार महोदय। मर्यादा की पराकाष्ठा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिमान प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा से आज पूरा भारत राममय है और पूरी दुनिया भारतमय है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व का हर काम देश के नाम है और सेवा निष्काम है। प्रभु श्री राम के ननिहाल में उपस्थित मां भारती के अनोखे अद्भुत लाल माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन, अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें, अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्गदर्शन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका जी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष मेरे मित्र रमन सिंह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री तोखन साहू जी, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, अरुण साहू जी, राज्य विधानसभा में मेरे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी, उपस्थित अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और मौजूद देवी और सज्जनों, छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के लिए आज का दिन एक स्वर्णिम शुरुआत का दिन है और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर ये बहुत ही सुखद दिन है, अहम दिन है। मेरा बीते कई दशकों से इस भूमि से बहुत आत्मीय नाता रहा है। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने छत्तीसगढ़ में बहुत समय बिताया। यहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे जीवन को गढ़ने में यहां के लोगों का, यहां की भूमि का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। छत्तीसगढ़ की परिकल्पना, इसके निर्माण का संकल्प और फिर उस संकल्प की सिद्धि, हर एक क्षण पर मैं छत्तीसगढ़ के परिवर्तन का साक्षी रहा हूं। और आज जब छत्तीसगढ़ 25 वर्षों की यात्रा के अहम पड़ाव पर पहुंचा है, तो मुझे इस क्षण का भी सहभागी बनने का अवसर मिला है। आज इस रजत जयंती के उत्सव पर मुझे राज्य के लोगों के लिए इस नई विधानसभा के लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को, राज्य सरकार को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, 2025 का ये वर्ष भारतीय गणतंत्र का अमृत वर्ष भी है। 75 वर्ष पहले भारत ने अपना संविधान देशवासियों को समर्पित किया था। ऐसे में आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं इस अंचल से संविधान सभा के सदस्य रहे रविशंकर शुक्ल जी, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जी, घनश्याम सिंह गुप्त जी, किशोरी मोहन त्रिपाठी जी, राम प्रसाद पोटाई जी और रघुराज सिंह जैसे मनीषियों का स्मरण करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। तब के काफी पिछड़े रहे इस क्षेत्र से दिल्ली पहुंचकर इन विभूतियों ने बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथियों, आज का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास का
स्वर्णिम अध्याय बनकर चमक रहा है। आज जब हम इस भव्य और आधुनिक विधानसभा भवन का लोकार्पण कर रहे हैं तो ये केवल एक इमारत का समारोह नहीं बल्कि 25 वर्षों की जन आकांक्षा, जन संघर्ष और जन गौरव का उत्सव बन गया है। आज छत्तीसगढ़ अपने स्वप्न के नए शिखर पर खड़ा है और इस गौरवशाली क्षण में मैं उन महापुरुष को नमन करता हूं जिनकी दूरदृष्टि और करुणा ने इस राज्य की स्थापना की। वो महापुरुष हैं भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। साथियों, साल 2000 में जब अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया तो वो निर्णय केवल प्रशासनिक नहीं था, वो निर्णय था विकास की नई राह खोलने का और वो निर्णय था छत्तीसगढ़ की आत्मा को पहचान दिलाने का। इसलिए आज जब इस भव्य विधानसभा के साथ साथ अटल जी की प्रतिमा का भी अनावरण हुआ है तो मन कह उठता है, मेरे भाव व्यक्त हो रहे हैं। अटल जी जहां भी हो, अटल जी देखिए आपका सपना साकार हो रहा है। आपका बनाया हुआ छत्तीसगढ़ आज आत्मविश्वास से भरा है, विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, छत्तीसगढ़ विधानसभा का इतिहास अपने आप में प्रेरणा स्रोत है। 2000 में जब इस सुंदर राज्य की स्थापना हुई तो पहली विधानसभा की बैठक राजकुमार कॉलेज रायपुर के जसपुर हॉल में हुई थी। वो समय सीमित संसाधनों का तो था लेकिन असीम सपनों का था। तब केवल एक भावना थी कि हम अपने भाग्य को और तेजी से उज्जवल बनाएंगे। बाद में विधानसभा का जो भवन तैयार हुआ वो भी पहले किसी दूसरे विभाग का परिसर था। वहीं से छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की यात्रा नई ऊर्जा के साथ प्रारंभ हुई और आज 25 वर्षों के बाद वही लोकतंत्र, वही जनता एक आधुनिक, डिजिटल और आत्मनिर्भर विधानसभा के भवन का उद्घाटन कर रही है। साथियों, यह भवन लोकतंत्र का तीर्थ स्थल है। इसका हर स्तंभ पारदर्शिता का प्रतीक है। इसका हर गलियारा जवाबदेही की याद दिलाता है और इसका हर कक्ष जनता की आवाज का प्रतिबिंब है। यहां लिए गए निर्णय दशकों तक छत्तीसगढ़ के भाग्य को दिशा देंगे और यहां कहा हर एक शब्द छत्तीसगढ़ के अतीत, इसके वर्तमान का और इसके भविष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। मुझे विश्वास है ये भवन आने वाले दशकों के लिए
छत्तीसगढ़ की नीति, नियति और नीतिकारों का केंद्र बनेगा। साथियों, आज पूरा देश विरासत और विकास को साथ लेकर चल रहा है और ये भावना सरकार की हर नीति, हर निर्णय में भी दिखती है। आज देश की संसद को हमारा पवित्र सेंगोल प्रेरणा देता है। नई संसद की नई गैलरियां पूरी दुनिया को भारत के लोकतंत्र की प्राचीनता से जोड़ती है। संसद परिसर में लगी प्रतिमाएं पूरे विश्व को ये बताती हैं कि भारत में लोकतंत्र की जड़ कितनी गहरी है। साथियों, मुझे प्रसन्नता है कि भारत की यही सोच, यही भावना छत्तीसगढ़ के इस नए विधानसभा में भी झलकती है। साथियों, छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा परिसर राज्य की समृद्ध संस्कृति का प्रतिबिंब है। इस विधानसभा के कण कण में छत्तीसगढ़ की भूमि पर जन्मे हमारे महापुरुषों की प्रेरणा है। वंचितों को वरीयता, सबका साथ, सबका विकास, ये भाजपा सरकार के सुशासन की पहचान है। यही देश के संविधान की स्पिरिट है। यही हमारे महापुरुषों, हमारे ऋषियों, मनीषियों के दिए संस्कार है। साथियों, मैं जब इस भवन को देख रहा था तो मुझे बस्तर आर्ट की सुंदर झलक दिखाई दी। मुझे याद है, कुछ महीने पहले थाईलैंड के प्रधानमंत्री जी को मैंने यही बस्तर आर्ट भेंट की थी। बस्तर की ये कला हमारी सृजनशीलता और सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है। साथियों, इस भवन की दीवारों में बाबा गुरु घासीदास जी का मन खे एक समान का संदेश है, जो हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान सिखाता है। यहां के हर द्वार में माता शबरी की सिखाई आत्मीयता है, जो हमें हर अतिथि, हर नागरिक का स्नेह स्वागत करने की बात बताती है। इस सदन की हर कुर्सी में संत कबीर का सिखाया सच्चाई और निडरता का भाव है और यहां की नींव में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का बताया नर सेवा नारायण सेवा का संकल्प है। साथियों, भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमारा आदिवासी समाज तो पीढ़ियों से लोकतांत्रिक परंपराओं को जीता आया है। मुरिया दरबार, बस्तर की आदिम संसद इसका जीवंत उदाहरण है। वो आदिम संसद थी। सालों से हमारे यहां समाज और शासन मिलकर समस्याओं का समाधान करते रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि इस विधानसभा में भी मुरिया दरबार की परंपरा को स्थान मिला है। साथियों, एक और इस सदन के हर कोने में हमारे महापुरुषों के आदर्श हैं, तो वहीं इसकी अध्यक्ष पीठ पर रमन सिंह जी जैसा अनुभव नेतृत्व भी है। रमन जी इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक कार्यकर्ता अपने परिश्रम से, अपने समर्पण भाव से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कितना सशक्त बना सकता है।
साथियों, क्रिकेट में तो देखते हैं कि जो कभी कैप्टन रहता है वो कभी टीम में खिलाड़ी बनकर के भी खेलता है, लेकिन राजनीति में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ये उदाहरण रमन सिंह जी दे सकते हैं कि जो कभी कैप्टन हुआ करते थे वो आज सच्चे स्पिरिट से कार्यकर्ता के छत्तीसगढ़ की सेवा के लिए समर्पित हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहे हैं। साथियों, राष्ट्र कवि निराला जी ने अपनी कविता में मां सरस्वती से प्रार्थना की थी, प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। यह केवल काव्य नहीं था, यह आजाद भारत के नव सृजन का मंत्र था। उन्होंने नव गति, नव लय, नव स्वर की बात कही, यानी कि एक ऐसे भारत की जो परंपरा से जुड़ा हो लेकिन भविष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़े। आज जब हम छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा में खड़े हैं तो यह भावना यहां भी उतनी ही सार्थक है। यह भवन भी उसी नव स्वर का प्रतीक है जहां पुराने अनुभवों की ध्वनि है और नए सपनों की ऊर्जा भी है। और इस ऊर्जा के साथ हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना है, एक ऐसे छत्तीसगढ़ की नींव बनानी है जो विरासत से जुड़कर विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। साथियों, नागरिक देवो भव ये हमारे सुशासन का मंत्र है और इसलिए हमें विधानसभा के हर निर्णय में जनता के हित को ध्यान में रखकर काम करना होगा। यहां कानून ऐसे बने जो रिफॉर्म को गति दे, जिससे लोगों का जीवन आसान हो, जो लोगों के जीवन से सरकार के अनावश्यक दखल को बाहर करे, सरकार का न अभाव हो और न ही अनावश्यक प्रभाव हो। यही तेज प्रगति का एकमात्र मंत्र है। साथियों, ये हमारा छत्तीसगढ़ तो भगवान श्री राम का ननिहाल है। भगवान श्री राम इस धरती के भांजे हैं। आज इस नए परिसर में श्री राम के आदर्शों को याद करने का इससे बेहतर दिन और क्या होगा। भगवान राम के आदर्श हमें सुशासन की सीख देते हैं। साथियों, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय हम सभी ने देव से देश और राम से राष्ट्र का संकल्प लिया था। हमें याद रखना है, राम से राष्ट्र का अर्थ है राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। इसका अर्थ है सुशासन और जन कल्याण का राज। इसका अर्थ है सबका साथ सबका विकास की भावना से शासन। राम से राष्ट्र का अर्थ है नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, जहां कोई न गरीब हो ना कोई दुखी हो, जहां भारत गरीबी से मुक्त होकर आगे बढ़े। राम से राष्ट्र का अर्थ है अल्प मृत्यु नहीं कवनियु पीरा, यानी बीमारियों से असमय मृत्यु ना हो, यानी स्वस्थ और सुखी भारत का निर्माण हो। राम से राष्ट्र का
मतलब है मानव एक भक्ति कर नाता, अर्थात हमारा समाज ऊंच नीच के भाव से मुक्त हो और हर समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना हो। साथियों, राम से राष्ट्र का एक अर्थ ये भी है कि निशिचरहीन करऊं बही भुज उठाई पनकिन, यानी मानवता विरोधी ताकतों का आतंक के विनाश की प्रतिज्ञा। और यही तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। भारत आतंक के विनाश की प्रतिज्ञा करके आतंकियों की कमर तोड़ रहा है। भारत आज नक्सलवाद, माओवादी आतंक को भी समाप्त करने की तरफ बढ़ रहा है। भारत आज अभूतपूर्व विजय के गर्व से भरा हुआ है और गर्व की यही भावना आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस नए परिसर में हमें चारों तरफ दिख रही है। साथियों, पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जो परिवर्तन देखा है वो अद्भुत और प्रेरणादायी है। कभी यह राज्य नक्सलवाद और पिछड़ेपन से पहचाना जाता था, आज वही राज्य समृद्धि, सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक बन रहा है। आज बस्तर ओलंपिक की चर्चा देश के कोने कोने में है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आज विकास की लहर और सुकून की मुस्कान लौट आई है और इस परिवर्तन के पीछे है छत्तीसगढ़ की जनता का परिश्रम और भाजपा सरकारों का दूरदर्शी नेतृत्व। साथियों, छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह का उत्सव अब एक बड़े लक्ष्य का आरंभ बिंदु बनने जा रहा है। 2047 तक, 2047 तक जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें विकसित भारत निर्माण के जो लक्ष्य तय किए हैं उसमें छत्तीसगढ़ की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। और इसलिए मैं उपस्थित सभी साथियों से भी कहूंगा, सभी जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करिए, एक ऐसी विधानसभा का उदाहरण बनाइए जो विकसित भारत के हर राज्य को कुछ नया करने के लिए प्रेरित करे। यहां होने वाले संवादों में, यहां पूछे जाने वाले प्रश्नों में, सदन में होने वाली कार्यवाही में, सब में एक श्रेष्ठता लाने का प्रयास हो और हम जो भी करें, जिस भी रूप में करें, सबका लक्ष्य विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत का निर्माण हो। साथियों, छत्तीसगढ़ की इस नई विधानसभा की श्रेष्ठता इसके भवन की भव्यता से ज्यादा यहां के लिए जाने वाले जन कल्याण के निर्णयों से निर्धारित होगी। ये इस बात से तय होगी कि सदन छत्तीसगढ़ के सपनों को, इसकी सोच को कितनी गहराई से समझता है और उन्हें साकार करने के लिए कितने दूर तक चलता है। हमारा हर निर्णय ऐसा होना चाहिए जो किसान की मेहनत को सम्मान दे, युवा के सपनों को दिशा दे, नारी शक्ति के जीवन में नई आशा की किरण लेकर आए और समाज में अंत्योदय का माध्यम बने। हम सबको ये याद रखना है कि यह विधानसभा केवल कानून बनाने का स्थान नहीं, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के भाग्य निर्माण का प्रखर केंद्र है, जीवंत इकाई है। इसलिए हम सबको यह सुनिश्चित करना होगा कि यहां से निकलने वाले हर विचार में जन सेवा की भावना हो, विकास का संकल्प हो और भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने का विश्वास हो। यही हमारी कामना है। साथियों, लोकतंत्र में कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए हम सब सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका निभाए, यह संकल्प लेना ही नए विधानसभा भवन के
लोकार्पण के इस अवसर के सबसे बड़ी सार्थकता होगी। आइए इस परिसर से हम सभी भारतीय गणतंत्र के इस अमृत वर्ष में यह संकल्प लेकर जाएं कि जनता जनार्दन की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाएंगे। आप सभी को लोकतंत्र के इस सुंदर नव मंदिर के लोकार्पण पर मैं पुनः शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी को और विशेष रूप से मेरे मित्र रमन सिंह जी को इस कल्पना को साकार करने के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर से अभी आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया, लोकार्पण किया। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य के साथ उनका जुड़ाव रहा है। उन्होंने बताया कि एक कार्यकर्ता के तौर पर छत्तीसगढ़ में उन्होंने लंबा समय बिताया है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के लिए आज का दिन एक स्वर्णिम शुरुआत का दिन है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना साकार हो रहा है। वो जहां भी होंगे आज बेहद प्रसन्न हो रहे होंगे। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन को गढ़ने में यहाँ के लोगों और भूमि का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के लिए आज का दिन एक स्वर्णिम शुरुआत का दिन है। उन्होंने कहा कि 2025 भारतीय गणतंत्र का अमृत वर्ष भी है। हम हर एक क्षण पर छत्तीसगढ़ के परिवर्तन के साक्षी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि आज छत्तीसगढ़ अपने स्वप्न के नए शिखर पर खड़ा है। आज समस्त देशवासी देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ किस तरह से उन्नति और प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि राज्य की स्थापना के लिए महापुरुष अटल जी को नमन करता हूं। उन्होंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया और उन्होंने नमन करते हुए कहा कि आज उनका सपना साकार हो रहा है। हमें जनता के हित को ध्यान में रखकर काम करना होगा। उन्होंने मंच से अपने संबोधन में ये